अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज और आज हम मिलर मॉडल वैल्यू ऑफ फर्म देखेंगे विद पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। इससे पहले हमने वैल्यू ऑफ फर्म देखी थी बट वो सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्सेस के साथ थी। आज हम पर्सनल टैक्सेस का भी इम्पैक्ट देखेंगे और पर्सनल टैक्सेस में दोनों तरह के टैक्सेस देखेंगे, यानी टैक्सेस, पर्सनल टैक्सेस ऑन सिक्योरिटीज इनकम एंड पर्सनल टैक्सेस ऑन डेट इनकम। जो डेट की इनकम पे टैक्सेस लगते हैं और जो सिक्योरिटीज शेयर्स की इनकम पे टैक्सेस लगते हैं, उन दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी डेरिवेशन करके हम बेसिकली देखेंगे कि उसका जो बेसिकली इक्वेशन उसकी क्या बनती है। सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स हैं वो हम देखते हैं। जो रिस्की सिक्योरिटी का रेट है उसको हम RS देख रहे होंगे उसको। अच्छा, इसी तरह से जो डेट रेट है उसको हम RD देख रहे होंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट TC देख रहे होंगे। पर्सनल इनकम टैक्स ऑन शेयर्स वो हम TS से शो कर रहे होंगे और इसी तरह से पर्सनल इनकम टैक्स ऑन डेट वो हम TD से शो करें। इंटरेस्ट इनकम को RE से शो करें। अच्छा, एक चीज़ और समझने की है कि ये जो पर्सनल इनकम टैक्स ऑन शेयर्स है, ये बेसिकली इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है वेटेड एवरेज टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। बिकॉज जो शेयर की इनकम होती है इसमें दो तरह के टैक्सेस लग रहे होते हैं, एक डिविडेंड पे लग रहा होता है और एक कैपिटल गेन पे। तो ये वेटेड एवरेज हमने लिया होगा, इस टैक्स का हमने वेटेड एवरेज। फाइनली हम VL से शो कर रहे होंगे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का मतलब है जिसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को शामिल किया हुआ है, और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का मतलब है अनलीवर्ड फर्म का मतलब है जिसके पास डेट नहीं है, इक्विटी फाइनेंसिंग पे वो फर्म बेसिकली रन हो रही है। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का फॉर्मूला है EBIT 1 माइनस TC कॉर्पोरेट टैक्स रेट डिवाइडेड बाय RS, राइट। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं अगर चेंज करूं, यानी कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बट विथ वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बट विथ टैक्सेस, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा EBIT 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट RS 1 माइनस TS। इसी तरह से आपने रेट पे भी इम्पैक्ट लेना होगा TS। अच्छा, हुआ क्या है अगर आप देखें तो ये EBIT है और EBIT में जब 1 माइनस टैक्स रेट हम करते हैं तो बेसिकली हमारे पास EAT आ जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ जाते हैं। बिकॉज जो 1 यानी कि जो EBIT की वैल्यू है उसमें से आपने टैक्स को माइनस कर दिया है, तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, राइट। अब मैं जब 1 माइनस TS कर रहा हूँ, TS बेसिकली टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम है, जो आपने शेयर्स पे आपने टैक्सेस पे किए हैं।
तो इसका मतलब है कि जो पर्सनल इनकम हुई है उसमें से, इसका मतलब ये है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से भी आपने पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दिया, राइट। इसी तरह जो रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसमें से भी आपने पर्सनल टैक्सेस के इम्पैक्ट को बेसिकली निकाल दिया है, तो वो आपके पास वैल्यू उसके बाद आई। तो ये मेरे पास ये जो इक्वेशन बन गई है, ये हमारी इक्वेशन है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। इसी तरह से वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म हम जब मालूम करेंगे तो उसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म जो हमने यहां पर लिख लिया है, प्लस गेन फ्रॉम लेवरेज, राइट, गेन फ्रॉम लेवरेज आ गया। अच्छा, बेसिकली जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो ऑफ लीवर्ड फॉर्म is equal to net cash flow to shareholders plus net cash flow to debt holders। तो अगर मैं देखूं नेट कैश फ्लो टू शेयर होल्डर्स क्या है, बेसिकली EBIT 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस, ये पोर्शन बेसिकली मिल रहा है, यानी कि जो अर्निंग हुई है उसमें से कॉर्पोरेट टैक्सेस और पर्सनल टैक्सेस को निकालने के बाद जो पोर्शन बच रहा है वो बेसिकली शेयर होल्डर्स की नेट कैश फ्लो है। बट इसमें एक चीज़ इंक्लूडेड है, बिकॉज हमने यहाँ जो कैलकुलेट किया था उसमें अगर आप देखें तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये अनलीवर्ड फॉर्म है, बट जब ये लीवर्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसके अंदर बेसिकली इंटरेस्ट की पेमेंट शामिल है, तो उस इंटरेस्ट को मैंने एलिमिनेट करना होगा, यानी मैं माइनस कर दूंगा इसमें से जो इंटरेस्ट की पेमेंट इसके अंदर मैंने इंक्लूड की हुई है और उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्सेस और मैंने पर्सनल टैक्सेस लगाए हुए, तो इन दोनों चीज़ों को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस भी इसमें से निकाल दिए और मैंने पर्सनल टैक्सेस भी इसमें से मैंने बेसिकली एलिमिनेट कर दी। अब जो मेरे पास यहाँ ये पोर्शन बनता है, ये पूरा पोर्शन बेसिकली नेट कैश फ्लो टू शेयर होल्डर्स है, राइट। अब हम डेट होल्डर की बात करें तो डेट होल्डर्स को बेसिकली क्या मिल रहा है, डेट होल्डर्स को मिल रही है इंटरेस्ट की पेमेंट, बट उस इंटरेस्ट की पेमेंट में से टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं, जो टैक्सेस एप्लीकेबल हैं किसके ऊपर, डेट के ऊपर। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा है नेट कैश फ्लो टू डेट होल्डर, राइट। अच्छा, अब ये तो बेसिकली मैंने कैश फ्लो फॉर्म में बता दिया, बट जब मुझे वैल्यू ऑफ फॉर्म कैलकुलेट करनी होगी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म कैलकुलेट करनी होगी, तो मुझे पता है ये जो कैश फ्लो है मुझे इस कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ता है, राइट। तो मैं इस कैश फ्लो को डिस्काउंट कैसे करूंगा, यानी EBIT 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस, इसको मैंने बेसिकली डिस्काउंट करना है रिस्की सिक्योरिटी के रेट से, और उसमें से मैं डेफिनेटली जो पर्सनल टैक्सेस का इम्पैक्ट है उसको माइनस कर दूंगा। इसी तरह से जो इंटरेस्ट है बेसिकली जो डेट होल्डर्स की इनकम है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँगा डेट रेट से बेसिकली, और उसमें से भी मैं जो टैक्सेस डेट पे एप्लीकेबल हैं उसको मैं माइनस कर रहा हूँगा। और इसी तरह ये लास्ट एक्सप्रेशन जो बेसिकली है, इस पे से भी बेसिकली मैं जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है डेट होल्डर्स का, वो मैं बेसिकली उससे डिवाइड कर रहा हूँ, और उसमें से भी मैं टैक्सेस जो बेसिकली डेट पे है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वैल्यू ऑफ मेरे पास अनलीवर्ड फॉर्म है, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म है। और अब मैं बेसिकली इसको जरा मैं रीअरेंज कर रहा हूं
ये मैं पहले लेके आ रहा हूँ इंटरेस्ट 1 माइनस टी डी और डी 1 माइनस टी डी। ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं आई 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस पर्सनल टैक्सेस डिवाइडेड बाय आर डी 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस, राइट। अच्छा, अब मैं इसमें अगर कॉमन लूँ तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस, इसको मैं अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास अंदर तो ये सीधे 1 आ गया माइनस, यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस, इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस आ गया, राइट। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बेसिकली क्या है, ये डेट की मार्केट वैल्यू है बेसिकली, इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ। ये बेसिकली आई 1 माइनस टी डी डिवाइडेड बाय आर डी 1 माइनस टी डी। ओके, तो ये जो बेसिकली पोर्शन है ये क्या है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। ये जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है और उसको मैं डी से शो कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अगर फाइनली फॉर्मूला लिखूँ वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी into 1 minus corporate taxes 1 minus personal taxes on shares divided by 1 minus personal taxes on debt। तो ये बेसिकली मेरे पास इक्वेशन इसकी आई है। तो आज हमने बेसिकली मिलर मॉडल देखा है वैल्यू ऑफ फर्म का, जिसके अंदर हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस और पर्सनल टैक्सेस दोनों को इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।